क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती 2027 में कुछ बड़ा खेल करेंगी? क्या 2027 में मायावती ब्राह्मणों के सहारे सरकार बनाएंगी? क्या मायावती 2007 का जो इतिहास है उसे फिर से दोहराएंगी? दरअसल 15 जनवरी को मायावती देखिए 70 वर्ष की पूरी हो चुकी हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ राजधानी लखनऊ के अंदर मायावती ने अपने जन्मदिन को जो है सेलिब्रेट किया। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने हुंकार भरी और उनकी पार्टी की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो निकाला गया। यहाँ पर पार्टी के लोग एक साथ इकट्ठा हुए, तमाम दलित लोग इकट्ठा हुए और मायावती ने कई मुद्दों पर बात करी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती इस बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हॉट टॉपिक पर बात करती नजर आई, जिस हॉट टॉपिक पर अभी तक मायावती ने एक बार भी कुछ भी नहीं बोला था। दरअसल आपको याद होगा 2025 के आखिरी महीने की बात है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ के अंदर एक बैठक करी थी और इस बैठक ने इतना तूल पकड़ लिया था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर दो धड़े में बढ़ चुकी थी। एक धड़ा वो था जो ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक का समर्थन कर रहा था और दूसरा धड़ा वो था जो इसके खिलाफ था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों को अल्टीमेटम दे दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जितने भी विपक्ष थे वो बोलते नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो इन ब्राह्मण विधायकों को ऑफर तक दे दिया गया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक पर बिल्कुल चुप नजर आए। हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन पहली बार मायावती ने इस मुद्दे पर बात करी है। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ब्राह्मणों को अब किसी के भी बाटी और चोखे की जरूरत नहीं है, उन्हें सम्मान चाहिए और उन्हें वो सम्मान हमारी सरकार बनने के बाद मिलेगा। मायावती उस दौर को याद कर रही हैं, 2007 वाले दौर को, जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और उस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का था। मायावती अब ब्राह्मणों के इस योगदान को कभी नहीं भूल सकती। दरअसल आपको बता दें, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण जो था वो कांग्रेस का वोट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों के पास विकल्प आया समाजवादी पार्टी का, वोट स्विच हो जाता है समाजवादी पार्टी पर और उसके बाद विकल्प आता है बहुजन समाज पार्टी का, मतलब कि मायावती का, और उसके बाद ये वोट स्विच होता है मायावती की तरफ। और 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने खुलकर मायावती का समर्थन किया था और अब एक बार फिर से मायावती ये चाहती हैं कि 2027 में ब्राह्मण उनका खुलकर समर्थन करें। वहीं आपको बता दें, मायावती ने यह भी कहा है कि वो किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती ने साफ मना कर दिया है कि उन्हें किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है, ना तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और ना ही किसी और चुनाव में। जहां भी हम लड़ेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती के जन्मदिन पर एक जन सैलाब उमड़ा था, काफी ज्यादा भीड़ उनके जन्मदिन के मौके पर वहां पर पहुंची थी और एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है कि बसपा आज भी अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि इस बार बसपा के सामने चंद्रशेखर आजाद भी 2027 के चुनाव में बिल्कुल ठीक सामने खड़े होंगे, लेकिन अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो शायद उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती कुछ कमाल जरूर कर पाए, क्योंकि मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही कह दिया है कि आपको जमीन से मेहनत करनी पड़ेगी। जमीन से आपको यह समझकर मेहनत करनी पड़ेगी कि हम लोग कुछ है ही नहीं। और बिल्कुल इस समय स्थिति बहुजन समाज पार्टी की यही है। बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत बुरी स्थिति में है और मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी को स्ट्रांग करना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास मायावती के बाद आकाश आनंद एक मुख्य रूप से चेहरा है जो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उनके बयान काफी ज्यादा वायरल रहते हैं, काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि मायावती एग्रेसिव वाली पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करती हैं। ना तो मायावती किसी के लिए गलत बयानबाजी करती हैं और ना ही वो गलत बयानबाजी को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन मायावती ने खुलकर ब्राह्मणों की उस बैठक का समर्थन किया है और मायावती की बातों से ये लगता है कि वो चाहती है कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण हमारा साथ दे। फिलहाल क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।